छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, लेकिन अब बेरोजगारी भत्ता मिलने वाला है। 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वो प्रोसेस है, वो प्रारंभ हो जाएगा। जानकार बताते हैं कि जो बेरोजगारी भत्ता का जो प्रोसेस है, वो नौकरी मिलने से भी कठिन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्य प्रकाश सूर्यकांत और आप देख रहे हैं द सीजी टॉप। और आज हम इसी बेरोजगारी भत्ता पर बात करेंगे और हमारे साथ आज बिलासपुर के युवा पत्रकार निशांत तिवारी जी मौजूद हैं। उनसे आज जानेंगे कि बेरोजगारी भत्ता के क्राइटेरिया में कौन लोग आएंगे, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी भत्ता को लेकर बना मापदंडों को बारीकियों से पढ़ा है। बहुत बहुत स्वागत है निशांत जी आपका हमारे सीजी टॉप जी, चैनल में। धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी। देखिए, बेरोजगारी भत्ता सरकार ने जो नियम कायदे बनाए हैं बेरोजगारी भत्ते के लिए, वो नियम कायदे काफी कठिन हैं। हालांकि सरकार के लिए ये काफी सरल है। जितने भी गाइडलाइन जारी किए हैं, ये उनके हिसाब से एक बेरोजगार के लिए क्राइटेरिया में फिट होने के लिए सबसे अच्छा क्राइटेरिया है। लेकिन जो आज के बेरोजगार हैं, वो इस क्राइटेरिया में आने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पंजीयन कार्यालय में खासा भीड़ भी उमड़ रही है, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन ये गलतफहमी में है, क्योंकि 2000 जो क्राइटेरिया जो गाइडलाइन जारी की है सरकार ने, उसमें 2000 लगभग 21 से पहले के लोगों को ही, जो बेरोजगार है उन्हें ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। उसके बाद वाले को अभी इंतजार करना पड़ेगा, यानी सीधे सीधे कहें तो उन्हें नहीं मिलेगा। इसके लिए हालांकि सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन अब तक जो जानकारी है उसके हिसाब से। इसके अलावा सरकार ने जो 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता देने का प्रोसेस शुरू किया है, उसमें गाइडलाइन तो जारी कर दी है। गाइडलाइन में ऐसा है कि सबसे पहले अगर आप बेरोजगार हैं, तो आपको साबित करना होगा कि हम बेरोजगार हैं। यानी सीधे-सीधे कहें तो आप जो अगर 10,000 रुपए से पहले 10,000 रुपए से सॉरी ज़्यादा कमाते होंगे, तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप टैक्स पटाते हैं, यानी आप टैक्स पेयी हैं, तो भी आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। ये क्राइटेरिया है। आगे और हम बढ़ेंगे तो अगर आप जनप्रतिनिधियों के परिवार से आते हैं, तो आपको उस परिवार के किसी भी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, यानी वे सभी अपात्र हैं। जी, जी। नेता लोगों को मिलेगा। हाँ, नेता नगरी जो हैं, उन्हें किसी प्रकार का योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी सरकार की गाइडलाइन है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो सरकार की जो गाइडलाइन जारी की है, उसमें जो युवा हैं, अपने आप को फिट बैठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ऐसे कर रहे हैं क्योंकि पात्र होने के लिए काफ़ी कठिन गाइडलाइन मानी जा रही है। इसके बाद हम आगे गाइडलाइन की बात करेंगे तो गाइडलाइन में ऐसा भी कहा गया है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से अधिक है, तो भी आप अपात्र हो जाएँगे। यानी आपको 2.5 लाख के अंदर आपकी इनकम होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा अगर हम बात करें कि बेरोजगारी भत्ता और किन्हें मिलेगा, तो 18 से 35 साल की उम्र तक के लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यह सीमित समय के लिए है। ये भी आपको जानकारी दे दूं कि ये सिर्फ 2 साल या 2 साल लगभग 2 साल के लिए है। उसके बाद फिर जो सरकार गाइडलाइन जारी करेगी, वो होगा। शायद 2 साल है, 1 साल है, एक कंफर्म करना पड़ेगा। और इसके बाद एक और बात आती है कि इस योजना में कितने मतलब कौन से स्कूल के पास या कौन से कॉलेज वाले पास विद्यार्थी भर सकेंगे। मतलब 12वीं के बाद आप इस योजना का लाभ मिल पाएगा, लेकिन 12वीं से के अगर कम है तो आप इस योजना के लिए अपात्र हो सकते हैं। सरकार ने ऐसा 12वीं तक का गाइडलाइन जारी किया है। इसके बाद हम अगर बात करें तो अगर देखा जाए तो सरकार ने ये भी कहा है कि इस गाइडलाइन के लिए अगर जो फिट नहीं है, वो पोर्टल से पहले ही बाहर हो जाएंगे। मतलब एक पोर्टल बनाया है जो सरकार ने, उसका लोकार्पण भी सीएम साहब ने किया है। उसमें अगर आप गाइडलाइन में फिट होते हैं तो आगे प्रोसेस तभी बढ़ेगा जब आप पात्र होंगे। अगर आप पात्र नहीं होंगे तो वो प्रोसेस आप नाम डालते ही रिजेक्ट हो जाएंगे।
यानी अब जैसे हम उसमें अंदर में आप अपना विजिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक बाहर ले लेगा, हाँ, अंदर ही नहीं जाएगा प्रोसेस हाँ, आगे। मतलब आप नाम डालेंगे, आप पात्र हैं, वो आपका जो पंजीयन कार्यालय में जब आप अपना नाम देंगे और जब शॉर्ट लिस्ट होंगे, उसके बाद नाम आगे भेजा जाएगा, उसमें स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी के बाद जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उसमें जब आप फाइनल होंगे, उसके बाद ही आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि हम सीधा फॉर्म डालकर और बेरोजगारी भत्ता पा सकते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो ऐसा भी है कि परिवार में कई लोग रहते हैं, कई लोग हुँ। ऐसे रहते हैं कि जैसे 7 भाई, 5 भाई, 4 भाई ऐसे लोग रहते हैं जी, इसके बेरोज़गार। बारे में ये खास चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर परिवार में आपके 5 भाई या 2 भाई, 3 भाई हैं, तो उसमें सिर्फ़ 1 व्यक्ति को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा बाकियों को लाभ नहीं मिलेगा। और एक ये भी हमने देखा है कि इसमें जो बेरोज़गार युवा हैं, बेरोज़गार युवा हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें रोज़गार मिल जाएगा और अभी भी पंजीयन करा रहे हैं। वो अभी पंजीयन तो ज़रूर करा रहे हैं, लेकिन मैंने बात की इसके पहले भी दोहराया है कि 2021 लगभग 2000 जो गाइडलाइन है 2021 के पहले तक जी, जी। विद्यार्थियों को या कहें कि बेरोज़गारों को ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा सही तरीके से और जो उस क्राइटेरिया में फिट होंगे। पहली बात तो सबसे कठिन बात ये है या प्रोसेस ये है कि उस क्राइटेरिया में आपको पहले फिट होना पड़ेगा, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की। अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होंगे, तो आपको बाहर जाना पड़ सकता है इस योजना से या मतलब कहें तो सीधा-सीधा उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। एक बात और ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि क्राइटेरिया में ये भी कहा गया है कि अगर कौशल विकास जो विभाग है, वो आपको परीक्षण मतलब आपको काम सिखाएगा। आपके लिए स्वरोज़गार के प्रशिक्षण लिए देगा। प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण देने के बाद वो नौकरी के लिए ऑफ़र करेंगे या स्वरोज़गार के लिए ऑफ़र करेंगे। अगर आप उसको ठुकराते हैं या कहें कि आप वो नौकरी नहीं करते हैं या वो बिज़नेस नहीं करते हैं, तो भी आप इसके लिए अपात्र हो मतलब जाएँगे। सरकार जो जॉब दे रही है उसको यदि कोई बेरोज़गार युवा है वो नहीं करना चाहेंगे तो ये बेरोज़गारी भत्ता है वो नहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। ऐसा ही कहना है। जी। बेरोज़गारी भत्ते को लेकर यहाँ बेरोज़गार युवाओं की छत्तीसगढ़ के बेरोज़गार युवाओं की राय जानने के लिए देखते रहिए 10 इजी टॉप। नमस्कार।